क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, हमारे पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, संतोष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के अमन शांति सदा सर्वदा आपके साथ रहे और आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपके हर एक मनोकामनाओं का पूरा करने के लिए अपने आशीष प्रदान करें। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया के साथ मिलकर हम पास्का काल का तीसरा इतवार मना रहे हैं और आज के सुसमाचार का और मूल सार है, यानी मूल निचोड़ है और मूल सारांश है और वह है एमाउस अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ एमाउस। एमाउस का अनुभव, और दूसरे सरल भाषा में कहा जाए, पुनर्जीवित प्रभु हमारे साथ रह जा। प्रभु यीशु के साथ रहना है, यीशु के संग रहकर और उनका अनुभव करना है, बारीक से उन्हें अनुभव करना है। ये आज के सुसमाचार का मूल निचोड़ कह सकते हैं, मूल उद्देश्य है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मानव के जीवन में हम कई लोगों से हम मिलते जुलते हैं और हमारे जीवन में कई लोग आते जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनसे बातचीत हो जाती है। किसी के प्रति ज़्यादा मन लग जाता है, किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे के उतना नहीं करते हैं। मानव अनुभव के अनुसार देखा जाए, यदि और मानव किसी एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए और उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए और उनसे बातचीत करनी पड़ती है। जितना एक व्यक्ति से हम संपर्क करते हैं, बार बार उनके साथ हम चलते फिरते हैं और उनके संग में रहते हैं, तो फिर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है। और उस किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए सर्वप्रथम एक द फर्स्ट मेथड जो हम अपनाते हैं वो उनसे बातचीत करते हैं। We keep on conversing with each other, talking to each other. उसी के द्वारा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हमें जानने को हमें एक मौका मिलता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और उसी व्यक्ति के साथ कुछ लंबे समय तक साथ में रहेंगे, साथ में बैठे उठेंगे, चलते फिरेंगे, काम करेंगे, तो और अधिक से अधिक जानकारी हम बटोरते हैं और उस व्यक्ति के बारे में हमको अनुभव मिल जाता है, तजुर्बा मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु के जानना चाहे और प्रभु यीशु को अच्छी तरह से जानना चाहिए, पहचानना चाहे या फिर उसका अनुभव करना चाहे, तो फिर हम प्रभु से जुड़े रहना चाहिए और प्रभु से बातचीत करना चाहिए। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ बाप से, पिता से जो बातचीत करते हैं, उसी प्रकार आप और हम सब ईश्वर के संतान हैं, प्रभु यीशु के भाई बहन हैं। इसीलिए हर पल सदैव हम ईश्वर से बातचीत करनी चाहिए और ईश्वर के साथ जुड़े रहना चाहिए और ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहिए और ईश्वर को वचन के द्वारा हम प्रभु यीशु को जानने के लिए, परखने के लिए और उसको अनुभव करने के लिए उनके वचन को सुनना चाहिए, उनके वचन के ऊपर मनन चिंतन करना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार हमने देखा और पुनर्जीवित प्रभु यीशु और वहाँ और उनके शिष्यों को बार बार और उनको दर्शन देकर उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं। और लेकिन शिष्यगण और दूसरी तरफ वो अपनी उम्मीद को खो चुके थे, विश्वास कमजोर पड़ गया है, डर के मारे, सदमा के कारण और चुनौतियों के कारण, परेशानियों के कारण उनका विश्वास धीरे कम हो चुका है। इसलिए निराश हो गए, हताश हो गए और उन्होंने सोचा अभी इस संसार में ईश्वर का कार्य करना बहुत कठिन है करके
और वो लोग अपने वापस अपने और बिजनेस में और जॉब में चले जा रहे थे। और आज के सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय और 24 पद संख्या 15 से 33 और में प्रभु पुनर्जीवित प्रभु यीशु एवं उनके दो शिष्य और इनके बारे में बतलाता है, इनका वर्णन करता है। और यह प्रभु यीशु क्रिस्त जब ये शिष्यगण निराश हो चुके थे, हताश हो चुके थे, तो प्रभु पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त वहां उपस्थित होकर आप उनके संग संग चल रहे हैं, उनके साथ साथ उनके हर एक बातों को, निराशा मन को देखते हुए, उनके विश्वास कमजोर पड़ चुका था, उस कमजोर विश्वास को भी देखते हुए और उनसे बातचीत करने लगे, ताकि शिष्यगण खोए हुए विश्वास को पुनः उसको प्राप्त कर सके। जो उम्मीद टूट चुकी थी, आज उम्मीद फिर से पाने के लिए प्रभु यीशु उसको मदद कर रहे थे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, बातचीत के दौरान और इस वचन को और उनके बार बार उनके बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त उसका व्याख्या कर रहे हैं। वो उस निराशित उस शिष्यों को और उसको दिल को सांत्वना दे रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं। प्रिय विश्वासियों, जब जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ सकती है, चुनौतियां आ सकती है, समस्या आ सकती है और दुख तकलीफें आ सकती हैं। जो बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें हम लॉस हो चुके होंगे, या पारिवारिक जीवन में सुख नहीं होगा, किसी न किसी प्रकार की बीमारी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, मुसीबतें आ सकती है, या फिर आपके जो आप निकट जो आपके रिश्तेदार है उसको उन्हें आपको धोखा दिया होगा, या कोई आपको समझने वाला कोई नहीं होंगे। ये तमाम परेशानियों के कारण आप अपनी ईश्वर के प्रति जो उम्मीद थी उसको उम्मीद भी टूट सकती है, यार आपका विश्वास कमजोर पड़ने लगते होंगे, आप कभी कभी अकेलापन को महसूस करते होंगे, मेरा कोई नहीं है करके। लेकिन उस वक्त पर जिस प्रकार एमाउस जाने वाले उस शिष्यों के साथ पुनर्जीवित प्रभु यीशु उनको सांत्वना देते थे, दिलासा देते थे, हिम्मत साहस उन्हें भरते थे, और वही प्रभु यीशु क्रिस्त और उस समय आपके साथ भी आएंगे। और हम और अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आप प्रभु यीशु हमारे पास भी आते हैं और हमें एक शक्ति एवं बल हमें प्रदान करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए जब मूसा जब कमजोर पड़ने लगे अपने विश्वास में, और ईश्वर ने, यहोवा ने और पवित्र आत्मा को देखकर और उसको मूसा को शक्तिशाली बनाया, जिस ईश्वर ने एलीशा को उत्साह से भरा है, और जिस ईश्वर ने सामसन को शक्तिशाली बनाया है, और जिस ईश्वर ने योब के दुख तकलीफ में उनके साथ रहते हुए उनके धैर्य साहस दिलाया है, वही ईश्वर, वही परमेश्वर आज आपके साथ हैं, मेरे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं। और इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें आशा दिलाने के लिए और हमें विश्वास में मजबूत बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु हमारे साथ हैं। वह प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं हमेशा उनकी शिक्षा के अनुसार चले। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज वही प्रभु यीशु क्रिस्त अपने वचन के द्वारा आज हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु को हम दो तरीके से अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। एक प्रभु से बातचीत करें, दूसरा प्रभु के संग रहे, प्रभु के साथ रहे, प्रभु के सानिध्य में रहे, प्रभु के उपस्थिति में हमेशा बने रहे, ताकि हम प्रभु यीशु का अनुभव कर सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब यरूशलेम से और जब ये शिष्यगण एमाउस की तरफ जा रहे थे, तब प्रभु यीशु वहां उपस्थित होकर आप उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन शिष्यगण प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और मरण और पुनरुत्थान के बारे में भूल चुके हैं, उसका मीनिंग अर्थ को नहीं समझ पाते हैं।
और इसलिए पुनरुत्थित प्रभु यीशु क्रिस्त, बाइबल कहती है संत लूकस रचित अध्याय सुसमाचार अध्याय 24 और 32 पद संख्या ये कहता है, वह रास्ते में उनके साथ बातचीत कर रहे, उनके साथ साथ चल रहे थे तब, और ये धर्मशास्त्र के यानी यीशु वचन का व्याख्या कर रहे थे, तब उनके हृदय उद्दीप्त हो रहा था। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के वचन में ईश्वर की उपस्थिति है। ईश्वर आपसे और मुझसे और सारी मानव जाति को अपने और इस वचन को देते हैं, वचन के द्वारा बातचीत करते हैं उनके, क्योंकि इसलिए बाइबल कहती है, और इब्रानी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 ये कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत सशक्ति है, और ईश्वर के वचन में शक्ति है, मुक्ति है, शिफा है, और हर प्रकार के बीमारियों को चंगा करने की शक्ति उसमें है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 और ये कहता है, ईश्वर की वाणी अग्नि जैसी है, यानी वह ईश्वर की वाणी एक अग्नि है, और दुनिया के हर बुरी शक्ति को, शैतानिक शक्ति को और जलाकर राख करने की क्षमता उसी में है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और ईश्वर की वाणी में इतने अग्नि जैसे हैं, और वे हमारे फुंसी, फोड़े, बीमारी और हर चीजों को मिटा सकता है। और आगे कहते हैं, ईश्वर का वचन और एक हथौड़े के समान है, बड़े बड़े चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आपकी निराशाओं को और अशांति को दूर करने के लिए ईश्वर का वचन हमें साहस भर देता है। ईश्वर का वचन हमें हिम्मत दिलाता है। ईश्वर का वचन हमारे विश्वास का मजबूत बना देते हैं, दृढ़ बना देते हैं, सुदृढ़ कर देते हैं। प्रिय विश्वासियों, इसलिए ईश्वर का वचन पर विश्वास करना, भरोसा करना और आपके लिए, हमारे लिए अनिवार्य है। वह जीवंत परमेश्वर का जीवंत शब्द है, और उसी के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पुराने विधान में कितने नबियों का जीवन को बदल डाला। नबी यिर्मयाह के देखिए, और अध्याय 1 पद संख्या 9 में कहते हैं, मैं अपनी वाणी को तुम्हारे मुंह पर रखा हूं, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप परिशुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, और ईश्वर को वचन को प्रचार करने के लिए हिम्मत, साहस मिलेगा के यिर्मयाह को और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। और उतना ही नहीं, और इग्नेशियस लोयाला, वो महासंत के बारे में आपने सुना, वह एक प्रसिद्ध एक सोल्जर था, कमांडर इन चीफ बनना चाहते थे, बहुत रॉयल परिवार के आदमी थे, धन दौलत की कमी नहीं था। लेकिन जब एक बार और घायल वक्त जब अस्पताल में पड़े थे, तब उन्होंने और ईश्वर के वचन को सुना। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 और पद संख्या 26, और उस वचन को सुनकर और उस वचन से उनकी प्रेरणा मिली। ईश्वर का वचन उसको जीवन को बदल डाल दिया, उनकी सोच को बदल डाल दिया, एक नया व्यक्ति बना दिया, एक संत बना दिया। प्रिय विश्वासियों, लेकिन ऐसे शब्द, कौन सा शब्द था? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26, मनुष्य को इससे क्या लाभ है, मनुष्य को इससे क्या लाभ है, यदि सारा संसार धन दौलत को अपनाए, नाम, प्रतिष्ठा, धन दौलत, पद और ये सब कुछ इकट्ठा कर ले, लेकिन अपनी आत्मा को गवा दे, अपने जीवन को गवा दे, उससे क्या मतलब है? और ये जीवन परमेश्वर के जीवन शब्द ने उनको लाइफ को बदल डाल दिया, और उनके जीवन में एक उद्देश्य, मैं मरूं और जीवूं मेरे प्रभु के लिए करके उनने, और इतना बड़ा एक संस्था, आज दुनिया में सबसे बड़ा ये संस्था समाज है, यीशु समाज को स्थापना की। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और वो शतपति
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 और पद संख्या 8 ये कहता है, और ईश्वर गैर क्रिस्तीय होते हुए भी ईश्वर पर उन्हें भरोसा दिखाया। प्रभु आपकी उपस्थिति काफी है, यदि आप हमारे साथ रहें, आप एक शब्द कहें, मेरा नौकर ठीक हो जाए करके आप उन्हें अपने विश्वास को उन्हें प्रकट किया है, एक जबरदस्त विश्वास को प्रकट किया है, और उसी प्रकार वो चंगा हो चुके थे। आज उस गैर क्रिस्तीय व्यक्ति के शब्द को आज हम रोज मिस्सा बलिदान में हम दोहराते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन आप एक शब्द कहें, आप एक शब्द कहे, मैं चंगा हो जाऊंगा करके कितनी बार रोज रोज हर मिस्सा बलिदान में दोहराते हैं। प्रिय विश्वासियों, ईश्वर के वचन में इतनी ताकत है, शक्ति है, बल है और उत्साह है, ऊर्जा है। इसलिए हर मिस्सा बलिदान में हमें देखने को, अनुभव करने का कई मौका मिलता है। हर यूकरिस्तीय बलिदान में दो भाग होते हैं, एक शब्द समारोह, एक परम प्रसाद का समारोह। शब्द समारोह में ईश्वर हमसे और आपसे बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरा प्रभु यीशु को जानने के लिए, और ये है यूकरिस्त समारोह, यानी और एमाउस अनुभव ही और यूकरिस्त का अनुभव है। और यूकरिस्त अनुभव हमें एमाउस का अनुभव दिलाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, एमाउस अनुभव में क्या है? वहां प्रभु यीशु उनके बीच में आकर रोटी लेकर तोड़ कर उनको दिए। जब रोटी तोड़ते समय और शिष्यगण पहचान करने लगे, ये सचमुच ये जीवित परमेश्वर है। इस ईश्वर को यहूदी लोगों ने और वो सूली पर चढ़ाया, गड़ाया, मारा, पीटा, गड़ाया, लेकिन आज जीवित होकर हमारे बीच में उपस्थित के शारीरिक आत्मा के रूप में उपस्थित करके उनके आंखों की पट्टी खुल गई, विश्वास की आंखें खुल गई और ईश्वर की आराधना करने लगे और उनके खोए हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करने लगे। जो टूटी हुई उम्मीद जगने लगी और एक नई उम्मीद करने लगे। और जब उनके आंखें खुल गई और विश्वास की आंखें खुली तो प्रभु यीशु को साक्षात वह अनुभव करने लगे। और ये अनुभव हर दिन इस मिस्सा बलिदान में हम पाते हैं। रोज हम मिस्सा बलिदान में आते हैं, यहाँ पुरोहित और प्रभु यीशु के शरीर की उस रोटी को लेकर तोड़कर कहते हैं। और जिस प्रकार संत पौलुस, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय और 24 में हम देखते हैं, 11 और 12 में हम देखते हैं, और प्रभु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी, उसे तोड़कर अपने शिष्यों को दिखाया, ये मेरा शरीर है। प्रिय विश्वासियों, जब पुरोहित जब इस रोटी को लेकर ये ईश्वर का मेरा शरीर कहते हैं, तब ये रोटी ईश्वर के मांस में बदल जाता है, ईश्वर का शरीर बन जाता है। प्रिय विश्वासियों, और उसके बाद उस रस भरा उस ब्याला को उठाकर दिखाते हैं, और ये मेरा रक्त है। उस शब्द, पवित्र शब्द कहने से, और ये सदान ये दाखरस, और ये ईश्वर का रक्त बन जाता है। और ये अनुभव एमाउस अनुभव है। इसलिए यूकरिस्त बलिदान हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। क्रिस्तीय जीवन और यूकरिस्ती के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त जब मिस्सा बलिदान जिस प्रकार प्रभु यीशु ने रोटी को दिखा कि मेरा शरीर मेरा रक्त कहे, और उसी प्रकार प्रभु यीशु पुरोहित के रूप में हर मिस्सा बलिदान में और ये रोटी या रक्त कटोरा को दिखा कर कहते हैं, और ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। प्रिय विश्वासियों, क्यों? और पुरोहित उस और रोटी को उठाकर दिखाते हैं या रस भरा कटोरा को दिखाते हैं। निर्जन प्रदेश में जब इस्राएली लोग और ईश्वर के यहोवा के खिलाफ और मुनमुनाते थे,
तब ईश्वर ने उनके गुस्सा होकर और सांपों को भेजे और उन्हें काट खाने से कई लोग मर गए, कई लोग बेहोश हो गए थे। जब मूसा ने प्रभु यहोवा के पास आकर प्रार्थना करने लगे, तब उन्हें कहा, एक लकड़ी में ब्रॉन्ज का और एक सांप को बनाकर दिखाओ, उठा के दिखाओ, जो उसको देखेंगे वो जीवित हो जाएंगे करके कहा। उसी प्रकार प्रिय विश्वासियों, आज जिन्होंने उस क्रूस को उस समय देखा, उसको जीवन प्राप्त हुआ। आज हर एक के मिस्सा बलिदान में, और जब पुरोहित उस रोटी को दाखरस भरा कटोरा को उठा के दिखाते, इसलिए दिखाते हैं हम भी उस इस्राएली लोग के समान, हमने भी पाप की है, कुकर्म किए, गुनाह किए हैं। ये गुनाह और कुकर्म हमारे पाप का वो शाम से हम प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा करने के लिए और इसको उठा के दिखाते हैं। इस्राएली लोगों ने और उस शाम को ब्रांड से बना हुआ शाम को देख कर उसको जीवन प्राप्त हुआ। उसी प्रकार जब हम मिसा बलिदान में हम ये भाग लेते हैं और ईश्वर को ग्रहण करते हैं, हमारे सारे गुनाह और ये पाप क्षमा की जाती है। तो आइए हम प्रभु यीशु से हम ये प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्य मानते हैं प्रभु।